राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुंडली में पितृदोष। पितृदोष बनता कैसे है। सबसे पहले हम बात करेंगे पितृदोष कुंडली में बनता कैसे है, उसके बाद बात करेंगे उसके परिणाम के बाद हम बात करेंगे उसके उपाय। सटीक उपाय आपको मिलेंगे पितृदोष के, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम देख लेंगे कि कुंडली में पितृदोष बनता कैसे। यदि कुंडली में गुरु के साथ राहु या केतु आ जाए, मान लीजिए देखिए यहाँ पे गुरु लिखा हुआ, ये राहु लिखा हुआ, इसकी युति है, ये किसी भी हाउस में हो सकती है। इस हाउस में हो सकती है, 7th हाउस में हो सकती है, 4th में हो सकती है, 5th में हो सकती है, 6th में, 10th में, 12th में, कहीं पर भी अगर एक साथ आ जाए या इस गुरु के साथ केतु आ जाए, यानी कि जो केतु यहाँ लिखा है वो गुरु के साथ आ जाए और जस्ट अपोजिट में राहु आएगा, तो ये कुंडली पितृदोष की बनती है। सेकंड देखें, जब पहले गुरु के साथ है उसके बाद सूर्य के साथ, अगर इसी तरीके से सूर्य के साथ जब राहु या केतु आ जाए किसी भी हाउस में जब सूर्य के साथ राहु या केतु आ जाए तो भी कुंडली पितृदोष की बनती है। इसी के साथ ही चंद्रमा के साथ राहु आ जाए, मान लीजिए राहु के साथ चंद्रमा लिखा है, चंद्रमा के साथ केतु लिखा हुआ होता, किसी भी हाउस में, इस घर में हो सकते हैं, इस घर में हो सकते हैं, इस घर में हो सकते हैं, किसी भी घर में 12 के 12 घरों में से जब भी चंद्रमा सूर्य और गुरु के साथ राहु और केतु को ग्रहण लगाने वाले प्लैनेट्स बोले गए हैं, इसलिए तो ये पितृदोष की कुंडली बन जाती है। अब देखिए पितृदोष के परिणाम क्या होते हैं। अगर कुंडली में पितृदोष है तो उसके परिणाम में स्ट्रगल बढ़ जाएगा, जीवन के हर एरिया में ग्रोथ रुक जाती है, ना तो आर्थिक और ना ही सामाजिक रूप से आप उसमें ग्रो कर पाते हैं। व्यक्ति के परिवार और व्यवसाय की जड़ें हिल जाती हैं। ऐसे घरों में ना मोस्टली आपको अकाल मृत्यु देखने को मिली होती है, जैसे कोई एक्सीडेंट में हो गया या सुसाइड वगैरह आप देख सकते हैं। कोई आपके पूर्वजों में सुनिएगा या पूछिएगा तो आपको मिलेंगे। परिवार में खूब पूजा पाठ होती है, फिर भी अशांति होती है और कोई काम नहीं बनता। उसका रीज़न ये है कि हमारे पूर्वज पितृदोष का मतलब ये होता है कि हमारे पितृ कहीं ना कहीं नाराज नहीं है। दोष का मतलब ये नहीं है कि कहीं ना कहीं हमें उनके निमित्त या उनकी शांति के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और ये ऐसा है कि पितृदोष जब कुंडली में बनता है तो हम उपाय करते हैं, तो उपाय से मतलब ये है कि उसका जो प्रभाव है वो कम मिल होता है। ऐसा नहीं कि पितृदोष समाप्त हो जाता है। ऐसे घरों में ना पुत्र संतान यानी वंश नहीं बढ़ता। जैसे 2 डॉटर हो गई या मोस्टली बच्चे हो नहीं रहे, अगर बच्चे होंगे तो वो पिता पुत्र साथ नहीं रहेंगे, कोई उनका सुख नहीं मिलेगा पढ़ाई की वजह से, बिजनेस की वजह से। अब आप कहेंगे कि ये मोस्टली लोगों के आजकल प्रॉब्लम है ही है, उसका रीज़न भी यही है। देखिए प्लैनेट सिर्फ 9 ही है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं वो राहु और केतु के साथ जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, तो मोस्टली पितृदोष बनता है। तो क्या पहले पितृदोष नहीं बनता था? बनता था, लेकिन आज क्या है कि उस पितृदोष के जो परिणाम के रूप में जो उपाय होते हैं वो हम नहीं करते। पहले लोगों के घरों में वो चीज़ें टाइम टू टाइम डेली होती थी, तो पितृदोष का प्रभाव कम दिखता था, होता तो था। ऐसा नहीं कि पितृदोष सबकी कुंडली में बनता और वो खत्म हो जाएगा उपाय से, लेकिन उसका प्रभाव कम किया जा सकता है, उससे बेनिफिट्स लिया जा सकता है। आजकल क्या थोड़ा सा न्यूक्लियर फैमिली की वजह से और थोड़ा अज्ञानता की वजह से हमें पता नहीं है कि पितृदोष है या ये हम काम कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं। उस अवेयरनेस को कम होने की वजह से भी ना वो पितृदोष का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। व्यक्ति के जीवन में शांति नहीं होती, परिवार एक साथ नहीं रहता। ऐसे लोगों को ना समय तक, बहुत लंबे समय तक भी है ना, मतलब वो बिजनेस कर रहे हैं लेकिन एक स्टेबिलिटी लाइफ में नहीं मिलती। अब ये हो गए पितृदोष के परिणाम। अब पितृदोष के उपाय देखिए। आपने अपनी दादियाँ वगैरह जो होती थी उनके टाइम में आपने कभी सुना हो कि जो हमारे बड़े थे वो भोजन बनाते समय ना पहली रोटी जो होती है ना वो गुड़ या शक्कर के साथ गाय को देते थे और अंतिम रोटी कुत्तों को जरूर दी जाती है, क्योंकि ये नियम होता था कि पहली रोटी गाय की और अंतिम रोटी कुत्तों की। ये जो नियम है ना, ये जो नियम ही हमारी रेमेडीज होती है। स्पेशली ऐसा कोई प्लांट का रेमेडी नहीं होती कि हमें ये करना है वो करना है। हमारे डेली रूटीन्स में जो स्पिरिचुअल पहले लोग फॉलो करते थे उसी की वजह से है ना उनकी लाइफ में थोड़ा जो दोष, जो कुंडली के जो दोष थे ना वो कम दिखते थे, उनका प्रभाव कम दिखता था। दोष तो पहले भी होते थे और आज भी हैं, लेकिन उसकी डेली रूटीन में एक रेमेडीज ऑटोमेटिकली की जाती थी, मतलब ये सोच के नहीं होते थे, वो जनरली रेमेडीज होती रहती थी। अपने पूर्वजों के नाम से दान पुण्य करें, उनका बखान न करें। कई बार आपने देखा होगा मंदिरों में इधर उधर लोग नाम लिखवाते हैं कि हमारे पिताजी की याद में हमने ये करा, मतलब आप दान और पुण्य जो आप कर रहे हैं ना उसका बखान कर रहे हैं, तो ये बखान आपको नहीं करना है।
गुरुवार से शुरू करके 43 दिन तक डेली 43 डेज तक रोज पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक करें और 11 बार श्री राम जय राम के नाम से जाप करें। ये आपको बहुत फायदा देगा। पीपल का वृक्ष बहुत ही अच्छा माना गया है और पितृदोष के लिए सबसे बेस्ट उपाय है ये। लेकिन ये 43 डेज बोला गया है तो 40 डेज कंटिन्यू करना है। ऐसे नहीं आपने 4 दिन किया फिर 4 दिन छोड़ दिया, तब वो रेमेडी आपको काम नहीं करती है। श्राद्ध वाले दिन, श्राद्ध पक्ष जो आता है, श्राद्ध पक्ष में 15 दिन तक पूरे मन से, या तो आपके श्राद्ध वाले दिन जैसे मान लीजिए घर में किसी बड़ों का श्राद्ध है, उस दिन पितृ सूत्र का पाठ जरूर करें, पूरे मन से उस पाठ को करें और अपने पितृ की शांति के लिए प्रार्थना करें। श्राद्ध के भोजन का अग्नि, या 15 दिन भी आप उसको कर सकते हैं। श्राद्ध के भोजन का भोग पहले अग्नि में, फिर पितरों को याद करके, और फिर आपके परिंदे में, फिर गाय को, फिर कौवों को और फिर कुत्तों को भोजन देना चाहिए। ये कंपलसरी है कि आपको गायों को, कुत्तों को और कौवों को भोजन जरूर देना चाहिए। भोजन के अंत में ब्राह्मण को पीले वस्त्र और दक्षिणा देना चाहिए। ये आपको जरूर करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष जो होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे हिंदू धर्म में 15 दिन श्राद्ध के बनाए हैं। उसका रीजन यही है, आपकी कुंडली में कोई दोष है तो धीरे धीरे उसका प्रभाव कम होने लगता है। तो मैंने फिर से कहा ना कि ये दोष पहले भी लोगों की कुंडली में होते हैं, लेकिन उसका प्रभाव इसलिए कम होता था क्योंकि वो अपने रिचुअल्स को फॉलो करते थे कि हमारे घर में ये प्रथा चलती आ रही है और वो चलती रहेगी। आजकल थोड़ा टाइम की कमी की वजह से, थोड़ी अवेयरनेस की कमी, और फिर आजकल के लॉजिक में भी बहुत लोग इसको करने से क्या होता है, हमें लॉजिक समझाओ। तो अगर लॉजिक पे जाते हैं ना तो फिर वो क्या होता है, स्पिरिचुअल्स की थोड़ा सा स्थान बदल जाता है। तो पितृदोष के उपाय भी जरूर करें। और पितृदोष फिर से मैं कह रही हूँ अंत नहीं होता है। अपने आपके घर में जैसे बहन बुआ बेटी वगैरह आती है तो हमें कुछ ना कुछ देने का उनको रिवाज होता है। तो ये जो रिवाज जो होते हैं ना, जो फॉलो हम करते जा रहे हैं, यही हमारी लाइफ में रेमेडीज की तरह काम करते हैं। और आप मोस्टली देखेंगे जिनके घर में बहन बेटी बुआ का सम्मान होता है, उनके घर में बिजनेस में कभी कोई कमी नहीं होती है। अपने पूर्वजों की तस्वीर भी आप गोल्डन फ्रेम में पीले कलर के बैकग्राउंड में साउथ वेस्ट में लगा सकते हैं। जो साउथ वेस्ट की दिशा है वो पितरों की दिशा भी कही गई है। और सूर्योदय से पूर्व उठे, बहुत सारे उपाय हैं। मैं मोस्टली अगर आप इनमें से एक दो उपाय भी करते हैं तो काफी हद तक। अब फिर से मैं वही कहूंगी कि ऐसे नहीं कि आपने थोड़ा टाइम करा कि हमारे पितृदोष में, आप ये करके देखिए, आपको 100% से रिजल्ट आएंगे। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम फिर किसी और दोष के बारे में बात करेंगे, तो कुंडली में बहुत सारे दोष बनते हैं। सूर्य और चंद्रमा कहीं ना कहीं पीड़ित होता है ना, तो इंसान को हेल्थ इश्यूज या फिर आपकी स्टेटस में कमी, मान सम्मान में कमी, ये सब कमी आपको देते हैं। तो अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।